आज की सच्ची घटना शुरू होती है अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से। 21 सितंबर सुबह 8:30 बजे के आसपास एक विमान नई दिल्ली के लिए उड़ान भरता है और वे फ्लाइट सकुशल दिल्ली एयरपोर्ट पर प्लेन में एक 13 वर्षीय अफगानिस्तानी लड़के ने कुछ ऐसा हरकत किया जिससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई। दोस्तों, जैसा कि आप और हम जानते हैं कि जब 15 अगस्त 2021 को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, धूमधाम था, भारत के लोग काफी उत्साह में थे। भारत का एक पड़ोसी मुल्क था अफगानिस्तान, वहां पे काफी मची हुई थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। अब आप सोचेंगे कि आखिर काबुल में 15 अगस्त 2021 को क्या हो गया था। जो मौजूदा सरकार थी, पानियों ने अपना कब्जा कर लिया था और वहां के मौजूदा राष्ट्रपति अशरफ गनी को अपना देश छोड़ करके विदेश में शरण लेना पड़ा। दोस्तों, एक वहां पे वीडियो काफी तेजी से 2021 में वायरल हुआ था। अमेरिका का एक सैनिक विमान था, उस पर हजारों की संख्या में लोग चढ़ गए थे। ऊपर चढ़ गया था तो कोई विमान पे किसी तरह से लटक करके वे सभी लोग अफगानिस्तान को छोड़ करके अपने सुरक्षित स्थान पे जाना चाहते थे, जहां उनकी जिंदगी काफी अच्छे से चल सके। और क्या था दोस्तों, जैसे ही विमान उड़ता है सभी लोग गिर करके घायल हो जाते हैं, तो कईयों की जान चली जाती है। तो दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर वे 13 साल के लड़के ने क्या किया। तो दोस्तों, आइए वापस लौटते हैं कि सच्ची घटना पे। उस 13 साल के लड़के ने आखिर क्या किया था। दोस्तों, देर न करते हुए आइए लौटते हैं अपनी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप हमारी इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं ये बताना न भूलें। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो भी पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ साथ वीडियो को शेयर करना न भूलें ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे। हम आपके लिए इसी तरह से सच्ची घटनाओं पर आधारित ज्ञानवर्धक और मनोरंजनपूर्ण वीडियो बना करके लाते रहे। तो दोस्तों, तो आइए लौटते हैं आज की सच्ची घटना में। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से 21 सितंबर के सुबह में एक फ्लाइट उड़ान भरती है और वे अफगानिस्तान से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरती है और भारत के नई दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 10:25 के आसपास टर्मिनल नंबर 3 पे एक लड़का इधर उधर टहल रहा था। जैसे मानिए वे अपनी शहर या मोहल्ले की गलियों में टहलता हो। जब वे लड़का वहां टहल रहा था तभी वहां पे मौजूद सुरक्षा कर्मी CISF के एक जवान की नजर उस लड़के पर नजर पड़ती है। वे जाते हैं, उस लड़के से पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे घूम रहे हो और तुम्हारे माँ बाप कहाँ है। उसके बाद दोस्तों, वे लड़का कुछ बोलता नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो, तुम्हारे माँ बाप कहाँ है, तुम यहाँ कैसे आए। उसके बाद दोस्तों, वे लड़का अपनी भाषा में कुछ बोलता है। वे जो CISF के जवान थे उनको समझ में नहीं आता है कि वे लड़का आखिर बोल रहा है तो क्या बोल रहा है। उसके बाद वे बार बार पूछते रहे और लड़का अपनी भाषा में बार बार उसे कुछ जवाब दे रहा था, लेकिन जवान के समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस भाषा में बोल रहा है। उसके बाद दोस्तों, CISF का जो जवान था उस लड़के को ले जा करके अपने उच्च अधिकारियों सौंप देता है और कहता है कि ये टर्मिनल नंबर 3 पे घूम रहा था। उसके बाद दोस्तों, जो उच्च अधिकारी होते हैं उस लड़के से पूछताछ करते हैं। वे लड़का अपनी भाषा में जवाब दे रहा था, लेकिन उच्च अधिकारियों के भी
समझ में नहीं आता है कि वो लड़का क्या बोल रहा है। उसके बाद दोस्तों एआई की मदद से उस लड़के की भाषा को समझने का प्रयास किया जाता है। तो एआई के जरिए पता चलता है कि वे अफगानिस्तान की जो लोकल लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में वे लड़का बात कर रहा था। उसके बाद दोस्तों क्या था, दिल्ली हवाई अड्डे पे मौजूद उच्च अधिकारियों ने काबुल के उच्च किया गया और सारी घटना की जानकारी दी गई। उसके बाद दोस्तों काबुल के उच्च अधिकारी उस लड़के से बात किए और उस लड़के से पूछे तो उस लड़के ने के अधिकारियों को बताया। वहां बैठे काबुल के अधिकारी के भी हाथ पैर फूल गए और दिल्ली के बैठे अधिकारियों के भी हाथ होश उड़ गए कि आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हो गई और ये लड़का काबुल से कैसे भारत आ गया। दोस्तों ये जानने का प्रयास करते हुए लड़का क्या बताया जिससे काबुल से लेकर के भारत में हड़कंप मच गया। तो दोस्तों उस लड़के का नाम तो जो है मीडिया में नहीं छपी, चूंकि जो है सुरक्षा कारणों की वजह से, लेकिन हाँ वह लड़का अफगानिस्तान में एक शहर पड़ता है जिस शहर का नाम है कुंजूस का रहने वाला वह लड़का होता है। वह बताता है कि कुछ धार्मिक यात्राएं कुछ लोग कर रहे थे, उन यात्राओं के दौरान वह लड़का भी उसी गाड़ी में बैठ जाता है और वे काबुल के एयरपोर्ट पे आ जाता है। और उस लड़के को दोस्तों जाना था ईरान। उस लड़के को यह नहीं पता था, उस लड़के को सिर्फ इतना ही पता था काबुल से जो भी हवाई जहाज उड़ती है वे सभी ईरान जाती है। अब दोस्तों किन कारणों से वह लड़का ईरान जाना चाहता था इसका पता नहीं चल पाता है। उसके बाद दोस्तों उसी समय काबुल के एयरपोर्ट पे एक विमान खड़ा था जिस विमान का नंबर था अफगानिस्तान एयरलाइंस का एक विमान खड़ा था जिसका विमान नंबर था RQ4440। ये विमान जो है काबुल से 8:45 पे उड़ान भर के करीब 10 बजे के आसपास नई दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचना था। उस लड़के के पास टिकट नहीं था तो उस लड़के ने क्या किया कि जो है विमान के लैंडिंग गियर में एक छोटा सा जगह होता है, उस छोटे से जगह में छुप करके उसने करीब 1090 किलोमीटर की यात्रा 90 मिनट में पूरी कर ली और वे सकुशल दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे विमान लैंड भी कर जाता है और वे सकुशल उतर करके वे टर्मिनल नंबर 3 पे घूम रहा होता है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है, तमाम वीडियो और समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानते हैं कि बहुत से लोगों ने विमान के लैंडिंग गियर में बैठ करके यात्रा करना चाहा लेकिन कोई भी जिंदा नहीं बचा, किसी की मानसिक स्थिति खराब हो गई। उड़ान के दौरान ही शरीर उसका बर्फ में जम गया और वहीं पे उसकी मौत हो गई। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि वे 13 साल का लड़का 90 मिनट की यात्रा करीब एक विमान जो होती है वे 30,000 से लेकर 40,000 उड़ान भरती है। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जब कुछ ऊंचाई पर जाते हैं तो मौसम 1 डिग्री सेल्सियस ठंडा होता चला जाता है। यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वे माइनस में हो जाता है। और ये बच्चा, सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि ये बच्चा सकुशल करीब 1091 किलोमीटर की यात्रा 90 मिनट में पूरी करके सकुशल भारत के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच भी जाता है और वे सिर्फ एक कुर्ता और पैजामा पहने हुए था। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। उसके बाद दोस्तों अफगानिस्तान के अधिकारियों द्वारा पूछा जाता है कि तुम वहां कैसे पहुंचे, तो उसने बताया उन लोगों के साथ हुए बस में बैठ करके काबुल एयरपोर्ट पहुंचा और काबुल एयरपोर्ट से विमान के लैंडिंग गियर में बैठ करके वे जाना चाह रहा था ईरान, लेकिन वे गलत फ्लाइट पकड़ करके दिल्ली चला आया। उसके बाद दोस्तों में बैठे उच्च अधिकारी और अफगानिस्तान के काबुल में बैठे उच्च अधिकारियों के बीच बातचीत होती है और उस लड़के को तत्काल वही फ्लाइट जो उसे लेकर के आई थी शाम को 4 बजे के आसपास करीब काबुल के लिए जाने वाली थी और उसी फ्लाइट में उसका टिकट करा करके वापस उसे काबुल के लिए
भेज दिया जाता है। अब दोस्तों सवाल यह था कि वह छोटा बच्चा था, अबोध बच्चा था, जिसको पता नहीं था, नहीं तो बिना वीजा और पासपोर्ट के दूसरे देशों में यात्रा करना गैर कानूनी है, जिससे जेल भी हो सकती है। दोस्तों बच्चा होने के नाते भारतीय उच्च अधिकारियों ने फैसला किया और उसे बाकायदे टिकट करा करके काबुल के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों यही आज की सच्ची घटना। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करना न भूलिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी सच्ची नई घटना के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।